श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग गद्य में पढ़ेंगे पाठ 4। ये महादेव वर्मा का है गिल्लू शीर्षक, जिसमें है गद्यांश नंबर 2। तो देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण गद्यांश है मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। ठीक है, यही महत्वपूर्ण पैराग्राफ नंबर 2 है। मेरी अस्वस्थता में तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि
उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। पूरा रेखांकित है। अब देखिए इसमें प्रश्न इस पैराग्राफ में बनेगा। संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है महादेव वर्मा ने अपनी किस अस्वस्थता का यहाँ संकेत किया है। चौथा प्रश्न है परिचारिका किसे कहते हैं।
ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए यही महत्वपूर्ण पैराग्राफ आ गया। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। अस्वस्थता माने बीमारी में, सिरहाने सिर की तरफ, हौले हौले, हौले हौले मतलब धीरे धीरे। परिचारिका, परिचारिका मतलब दासी, सेविका। तो पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर आप लिखेंगे और हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ सुनिए ध्यान से। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड के गिल्लू नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। पहले का उत्तर यानी संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्यखंड के गिल्लू नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। फिर उत्तर 2। हेडिंग देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या आप ध्यान से सुनिए। लेखिका का कहना है या महादेवी वर्मा का कहना है कि गिल्लू काफ़ी कुछ आत्मीयता का यानी अपनेपन का अनुभव करता है जब लेखिका का शरीर रोगी होता है, यानी कि दुर्घटना में जब घायल होती है, उनका एक्सीडेंट होता है। जब लेखिका का शरीर रोगी होता है तो गिल्लू उनके समीप ही रहता है, उनके निकट ही रहता है। उनके सिरहाने बैठकर वह अपने मुलायम और छोटे छोटे पैरों से उनके बालों को सहलाता है धीरे धीरे। ऐसा किए जाने पर लेखिका अत्यधिक सुख का अनुभव करती हैं। जब गिल्लू वहाँ से चला जाता है, वह गिलहरी का बच्चा जब वहाँ से चला जाता है तब ऐसा लगता है कि किसी सेविका का अभाव हो गया है। कोई दासी, कोई सेविका जो सेवा कर रही थी यहाँ से चली गई, ऐसा अनुभव होने लगता है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। महादेवी वर्मा का कहना है कि गिल्लू अब काफ़ी आत्मीयता का अनुभव करता है। जब उनका शरीर रोगी होता है तो गिल्लू उनके निकट ही रहता है, उनको छोड़ करके जाता नहीं। वह उनके सिरहाने आकर बैठकर
अपने नन्हे नन्हे पैरों से उनके बालों को धीरे धीरे सहलाता रहता है। ऐसा किए जाने पर लेखिका को अत्यधिक सुख का अनुभव होता है। जब किल्लू वहाँ से चला जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी कोई सेविका जो सेवा कर रही थी यहाँ से चली गई है। फिर तीसरा प्रश्न है कि महादेव वर्मा ने अपनी किस अस्वस्थता का यहाँ संकेत किया है। तीसरे का उत्तर सुनिए। महादेवी वर्मा यानी कि लेखिका एक मोटर दुर्घटना में घायल हो गई थी। उन्होंने अपनी इसी अस्वस्थता का यहाँ संकेत किया है। महादेवी वर्मा एक मोटर दुर्घटना में घायल हो गई थी, तो उन्होंने अपनी इसी अस्वस्थता का यहाँ संकेत किया है। चौथा प्रश्न है कि परिचारिका किसे कहते हैं। यानी कि रोगी की देखभाल करने वाली स्त्री, जिसे नर्स, परिचारिका या सेविका कहते हैं। ठीक। चौथे का उत्तर है कि रोगी की देखभाल करने वाली स्त्री, जिसे अंग्रेजी में नर्स कहते हैं, हिंदी में से परिचारिका या सेविका कहते हैं। ठीक है। तो यह रहा छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण गद्यांश नंबर 2, जिसकी व्याख्या और उसके प्रश्नों का उत्तर। अब शेष हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।